ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 29 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष का जो महीना है पावन वो शुरू हो रहा है और इस पूरे पितृपक्ष में आपको अपने पितरों को खुश करना है। तो देखिए, अगर आपके पितर आपसे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो आपका पूरा का पूरा परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर हम आपको पितृपक्ष के बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन के सभी कष्टों को, सभी दुखों को दूर कर देंगे। तो आज की वीडियो में जो हम आपको उपाय बता रहे हैं वो 2 रोटी का सरल सा उपाय है जो आपको पूरे पितृपक्ष के दौरान करना है। अब देखिए, पितृ जो हमारे होते हैं हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको बता दें जैसे कि गौ माता है वो हमारे पितृ तुल्य ही मानी जाती हैं। तो जब हम गौ माता को कुछ खिलाते हैं तो उससे हमारे पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। अब देखिए, दूसरे हैं कुत्ते। जी हाँ दोस्तों, कुत्तों को अगर हम कुछ भी खिलाते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पितृ जो हैं वो हमसे प्रसन्न होते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान आप कुत्ते को भी यदि कुछ खिलाएंगे, चाहे काला कुत्ता हो, सफ़ेद कुत्ता हो, तो इससे सीधे सीधे आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्ट परेशानियां आपके जीवन से दूर होते हैं। तो देखिए, ये तो बात हो गई ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की। अब बात कर लेते हैं जो हवा में उड़ते हैं, जिन्हें हम पक्षी कहते हैं। तो देखिए, पक्षियों में किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौवे को, जिसे क्रो बोलते हैं, उसको पितृ तुल्य माना गया है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान आपको कौवों को भी कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में रोटियां बनाते हैं तो आपको क्या करना है, जो रोटी आप बनाएंगे उसमें सबसे पहली रोटी जो आप बनाएंगे वो आपको गौ माता के लिए पहली रोटी बनानी है। और जो पहली रोटी आप बनाएंगे उसके 2 टुकड़े कर कर उसके अंदर या तो आप गुड़ रख लीजिए या थोड़ी सी चीनी, शक्कर जिसे बोलते हैं, वो भी आप रख सकते हैं और गौ माता को आपको वो पहली रोटी खिलानी है। अब आप जो अपने घर में रोटियां बना रहे हैं उसमें सबसे लास्ट वाली जो रोटी आप बनाएंगे वो रोटी आपको कुत्ते के लिए बनानी है। आपके घर के आसपास जहां पर भी आपको कुत्ता मिले, आपको वो रोटी कुत्ते को खिलानी है। अब देखिए, आपके घर में कुछ भी मीठा बनता है, जैसे मान लीजिए खीर बनती है या कोई और वस्तु बनती है, तो आपको उसमें से थोड़ी सी चीज़ निकाल कर अपनी छत पर रखनी है। कौवे का यानी क्रो जिसे हम बोलते हैं, कौवे का स्मरण करते हुए उनके नाम से आपको वो भोजन थोड़ा सा निकाल कर छत पर रख देना है, क्योंकि कौवा भी हमारे पितृ तुल्य है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान इन पूरे तीनों को यानी कि कौवे को, ठीक है ना, कुत्ते को और गाय को भोजन कराता है, रोटी खिलाता है, तो उससे व्यक्ति के जो पितृ होते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो अगर आप ये उपाय करते हैं पितृपक्ष के दौरान, आप कौवे को, गौ माता को और कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, तो आपके पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनाए रखेंगे। और देखिए, आपको पता ही होगा कि जब पितृ व्यक्ति के उससे प्रसन्न होते हैं तो उस घर में कभी बीमारियों का वास नहीं होता है, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा कलेश देखने को नहीं मिलता है। जिस घर के पितृ उस घर के लोगों से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा अगर पितृ नाराज हों तो हमेशा आपको उस घर में गरीबी मिलेगी, दुख कष्ट तकलीफ दिखेंगे, घर के जो लोग होंगे वो आपस में लड़ते रहेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके पितृ जो हैं वो आपसे नाराज हैं और अब पितृपक्ष के दौरान आपको उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। तो ये तो थी पहली बात जो आपको समझ में आ गई होगी, हमने अच्छे से आपको उपाय बताया है। अब चलिए दूसरी बात आपको जल्दी से बता देते हैं, दूसरा उपाय आपको जल्दी से बता देते हैं। तो देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये दूसरा वाला उपाय आपको पूरे पितृपक्ष के दौरान करना है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर काले रंग का तिल दिख रहा होगा। अब देखिए, काले तिल आप ले लेंगे, 1 चुटकी थोड़े से काले तिल आपको लेने हैं और एक तांबे का लोटा लेना है और उसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है और ये तिल आपको उसी लोटे के अंदर, जिसके अंदर आपने शुद्ध जल भरा है, उसी के अंदर आपको ये काले तिल डालने हैं। अब इसी के साथ आपको 2 सफ़ेद पुष्प यानी 2 सफ़ेद रंग के फूल लेने हैं और वो दोनों फूल भी आपको उसी पात्र के अंदर डालने हैं जिसके अंदर आपने शुद्ध जल भरा है और तिल डाले हैं। उसके अंदर आपको 2 सफ़ेद फूल डाल लेने हैं। अब इसके बाद जहाँ पर भी आप अपने घर
में पीने का पानी रखते हो। देखिए अलग अलग लोग पीने का पानी अलग अलग चीज़ों में रखते हैं, कुछ लोग आरओ में रखते हैं, कुछ बाल्टी में रखते हैं, कुछ वाटर कूलर में रखते हैं। तो जहाँ पर भी जिस चीज़ में भी आप अपना पानी रखते हैं, अब ये लोटा जो आपने तैयार करा है, ये लोटा आपको वहीं पर जहाँ पर भी आपका पानी रखा रहता है वहाँ पर आपको इस लोटे को, इस जल को रख देना है। सुबह के समय में आपको ये उपाय करना है। देखिए कलश का जो आप पात्र रखेंगे वो आपको ढक कर रखना है, ठीक है ना। अब अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे तो आपको वो कलश उठाना है और पीपल के पेड़ के नीचे ले जाना है। देखिए 3 पेड़ जो हैं वो पितरों के समक्ष माने गए हैं, पितृ तुल्य माने गए हैं। तो देखिए पहला पेड़ तो पीपल का ही पेड़ है, पीपल का ही वृक्ष है। दूसरा जो वृक्ष है वो बट वृक्ष है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। बट वृक्ष को कहीं कहीं पर लोग बरगद का पेड़ भी बोलते हैं। अच्छा, तीसरा जो पेड़ होता है वो है बेल वृक्ष। बेल का जो पेड़ होता है वो 3 पेड़ हमने आपको बता दिए, ठीक है ना। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और बेल वृक्ष। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो पेड़ हैं वो पितृ तुल्य माने गए हैं। अब देखिए आपको वो जल इन्हीं पेड़ों में समर्पित करना है, यानी कि चढ़ाना है, ठीक है ना। कब चढ़ाना है? सुबह 10 बजे से पहले पहले। अब आपको बता दें ये उपाय करना कितनी बार है। तो देखिए पितृ पक्ष के दौरान आप हफ्ते में से एक दिन चुन लें, किसी भी एक दिन आप ये उपाय करें। आपके जो पितृ होंगे वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आपके जीवन के कष्ट, दुख, तकलीफ दूर होते चले जाएंगे जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे। तो देखिए जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये गुरु जी की कथा से सुनकर ही आपको बता रहे हैं। किसी में भी आपको डाउट नहीं करना है क्योंकि बिल्कुल जानकारी सही है, सटीक है। तो 2 चीजें हमने अभी तक आपको बता दी है। अब जल्दी से आपको वो तीसरी चीज भी बता देते हैं जो पितृ पक्ष के दौरान हमें जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिले, हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो हमेशा प्रसन्न रहें, सुख समृद्धि का हमारे घर में वास हो, कोई कष्ट कोई तकलीफ ना हो। तो हमें ये तीसरा वाला उपाय इस तरह से करना है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं तीसरा उपाय। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित का मतलब है टूटी फूटी ना हो। एक बेलपत्र आप लेंगे और इसी के साथ आपको तांबे का एक लोटा लेना है और अपने घर का शुद्ध जल उसके अंदर भरना है। और जो बेलपत्र आपने ली है वो उसी पात्र के अंदर जिसमें आपने शुद्ध जल भरा है उसके अंदर आपको वो बेलपत्र डालनी है। अब आपको ये लोटा लेकर अपने घर के प्रत्येक रूम में, यानी हर रूम के अंदर जाना है, केवल वॉशरूम में आपको नहीं जाना है। अब आपके घर में जितने भी कमरे हैं उन सभी कमरों में इस कलश को लेकर जाना है और घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग उस समय आपके घर में मौजूद हैं, उन सभी से आपको उस कलश को टच कराना है, हल्के से वो लोग इस कलश को छू लें। अब जब आपके घर के सभी लोग उस कलश को छू लेंगे उसके बाद आपको वो कलश लेकर जाना है महादेव के मंदिर में, यानी कि शिवालय में आपको जाना है। अब आपको अपना फेस किधर की साइड करना है? उत्तर दिशा की साइड करना है। और उस समय आपको अपने पितरों का ध्यान करना है। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके जीवन में कष्ट है, उसके बारे में भी आपको भोलेनाथ से कहना है और वो सारा का सारा जल जो है वो आपको शिवलिंग के बिल्कुल बीचों बीच में चढ़ा देना है। जो जल आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना है, चढ़ाना है। देखिए फिर से बता देते हैं आपको, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको वो सारा का सारा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो देखिए पितृ पक्ष के दौरान जो व्यक्ति इस तरह से महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है उसको कभी भी पितृदोष नहीं लगता है। और अगर किसी व्यक्ति को पितृदोष लगा हुआ है तो पितृदोष उसके जीवन से समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, अलग से आपको कोई पूजा पाठ कराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उपायों का भी उपाय हमने आपको ये बताया है जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। इस उपाय को करने से बड़ा पितृदोष भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा और जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में है वो दूर होती चली जाएंगी जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे। तो 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आपको ये उपाय करना है। अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत ही उत्तम हो जाएगा, सोने पे सुहागा ये उपाय हो जाएगा। अगर प्रतिदिन नहीं भी कर सकते हैं आप तो जब भी आप मंदिर जाएं तब
आप ये उपाय ज़रूर करें, या नियम बनाकर एक नियम बना लें कि हाँ इतने दिन बाद हमें मंदिर जाना है और इस उपाय को करना है। तो चलिए अब आपको चौथा उपाय बता देते हैं जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। ये उपाय है दोस्तों नारियल का उपाय। तो देखिए नारियल के इस उपाय से लाभ क्या होगा, आपको सबसे पहले बता दें कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, घर के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमेशा आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कलेश बना रहता है, तो वो कलेश आपके घर से, वो लड़ाइयाँ आपके घर से खत्म हो जाएंगी। अब दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये जो उपाय है वो हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी के लिए खास कर बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे पति पत्नी जो होते हैं उनकी हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, हमेशा उनमें आपस में कलेश होता रहता है और उनकी कभी भी एक दूसरे से बन नहीं पाती है। तो उनके लिए ये उपाय सोने पे सुहागा है। तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल जिसके अंदर जूट यानी कि लंबे लंबे रेसे होते हैं, ऐसा आपको नारियल लेना है। और पानी, आप नारियल को हिलाकर देख लें, पानी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा सा नारियल आपको लेना है। अब इस नारियल को लेकर आपको जाना है पीपल वृक्ष के पास, यानी जहाँ पर भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आपको इस नारियल को लेकर जाना है। अब वहाँ पहुँचकर आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको एक छोटा सा गड्ढा खोदना है मिट्टी में, और उस पूरे के पूरे नारियल को आपको उस गड्ढे के अंदर दबा देना है, अपने पितरों का नाम लेते हुए, उनको स्मरण करते हुए। तो ये उपाय आपको कितनी बार करना है, सिर्फ एक बार करना है। जी हाँ दोस्तों, 29 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन आप एक दिन ये उपाय जरूर करें। अब ये जो नारियल आप मिट्टी के अंदर दबाएंगे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि चींटियां वहां पर, काली चींटियां आती हों। वैसे तो ज्यादातर जहां पर भी पीपल का वृक्ष होता है चींटियां वहां पर आसानी से आती ही आती हैं। तो वहीं पर आपको अपने पितरों का ध्यान करते हुए इस पूरे नारियल को मिट्टी में दबा देना है, छोटा सा गड्ढा करके पूरा का पूरा नारियल आपको मिट्टी के अंदर दबा देना है। अगर पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन ये उपाय आप कर लेते हैं, बड़े से बड़ा पितृदोष भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। और अगर आपके जीवन में पितृदोष लगा है तो बहुत जल्दी वो पितृदोष दूर हो जाएगा। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आपके घर के लड़ाई झगड़े कलेश सारे के सारे दूर हो जाएंगे। चाहे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, या घर के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो सारा का सारा लड़ाई झगड़ा इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल खत्म होता चला जाएगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा, और आपके पितृ जो है आपसे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको 4 उपाय बताए हैं। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं, या कोई भी उपाय आप कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो पितृदोष लगा होगा वो दूर हो जाएगा, और कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई संकट नहीं होगा। सारी समस्याएं आपकी सुलझती चली जाएंगी जैसे ही आप इन उपायों को पितृपक्ष के दौरान करेंगे, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान पितरों को सबसे जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है कुछ सरल से उपायों को करके। तो आज की वीडियो में हमने पूरा प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है कि आपको उपाय अच्छे से समझा सकें। तो आपको अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी के साथ दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगा दें, और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए सरल से उपाय ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।